हालेलुया। 10वें चैप्टर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नदब और अबीहू का गुनाह। नदब और अबीहू का गुनाह, इसको गौर से सुनिएगा। पहली आयत से पढ़ता हूं, लिखा है, और नदब और अबीहू ने जो हारून के बेटे थे अपने अपने बखूरदान को लेकर उनमें आग भरी और उस पर और ऊपरी आग जिसका हुक्म खुदावंद ने उनको नहीं दिया था, खुदावंद के हजूर गुजरानी, और खुदावंद के हजूर से आग निकली और उन दोनों को खा गई और वो खुदावंद के हजूर मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जो खुदावंद ने कही थी कि जो मेरे नजदीक आए, जरूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने और सब लोगों के आगे मेरी तमजीद करें। और हारून चुप रहा। अब गौर करें कि यहां पर क्या हुआ, ये क्या इवेंट है। अब आप देखें कि ये इवेंट क्या है। खैमा इज्तिमा बन चुका, गौर कीजिएगा, खैमा इज्तिमा बन चुका, उसकी इंस्टॉलेशन हो गई, उसका इफ्तिताह हो गया, इनॉग्रेशन हो गई, और खुदावंद ने सारी कुर्बानियों के बारे में बता दिया। और हर कुर्बानी के बारे में खुदा ने एक खास बात कही। आप कुर्बानी पढ़ेंगे ना तो आपको अक्सर लिखा हुआ मिलेगा कि वो उसका इकरार करे, वो अपनी खता का इकरार करे। यानी जो दिल, अगर आपका दिल ठीक नहीं है तो आपकी कुर्बानी का कोई फायदा नहीं। अगर आपका दिल ठीक नहीं तो आपकी कुर्बानी का सिरे से कोई फायदा नहीं। लिखा ना, नादानिस्ता खता हो जाए, भूल चूक हो जाए, यानी आप जानबूझकर बागियाना रवैये के साथ गुनाह नहीं कर रहे, बल्कि आप नहीं चाहते कि गुनाह करें लेकिन आपसे हो जाता है। हम भी मसीही होते हुए हम भी नहीं चाहते कि हम गुनाह करें, लेकिन हमसे हो जाता है, हमसे हो जाता है। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। कोई भी शख्स इस तरह का कामिल नहीं है कि वो खता ना करे या गुनाह ना करे, हमसे हो जाता है। दिल का ठीक होना बड़ा जरूरी था। यूहन्ना की इंजील में क्या लिखा है कि बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से परस्तिश करे, रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। खुदा दिल को देखता है। परस्तिश के अमल के दौरान या इबादत के अमल के दौरान खुदा किस चीज को देखता है? खुदा दिल को देखता है। खुदा आपके दिल पर नजर करता है कि किस दिल से आप खुदा की इबादत और परस्तिश करते हैं। आप कुर्बानी ले आए लेकिन आपका दिल ठीक नहीं है तो आपकी कुर्बानी खुदा के हुजूर में कबूल नहीं होगी। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अगर आप ये सोचते हैं ना कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम वो है जो बंदे 300-300 400 फुट के खंबे ते चढ़ के तारा ठीक कर दे या और कोई डेंजरस काम करते हैं, तो दुनिया की मुश्किल तरीन जॉब्स वो नहीं है। दुनिया की मुश्किल तरीन जॉब खुदा को रिप्रेजेंट करने की है। दुनिया की मुश्किल तरीन जॉब क्या है? खुदा को रिप्रेजेंट करने की है। और खुदा को कौन रिप्रेजेंट करता आजकल के दौर में? हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जिनको खुदा ने चुना है कि वो उसको रिप्रेजेंट करें। इनको भी खुदा ने चुना था। ये जो काहिन हैं इनको खुदा ने चुना है कि ये खुदा के नुमाइंदे हों, खुदा को रिप्रेजेंट करें लोगों के सामने। तो अब भी जो पास्टर्स हैं, जो मुबश्शिर हैं, जो खिदमत करते हैं, जो लोग किसी भी ओहदे पर हैं, खुदा ने उनको चुना है कि वो खुदा को रिप्रेजेंट करें। बड़ा ही मुश्किल टास्क है। आप ये ना समझें कि ये तो बड़ा सौखा जा काम है, बस पादरी बन जाओ तो जनाब करो, करी तुरे फिरो तो ये तो वो तो जिन्हों जो मर्जी कह दो, इस तरह नहीं। अगर आप गलत रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको इसकी सजा मिल सकती है। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? हम जो उस्ताद हैं, क्या हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे। वो लहदा लिखा है, अब तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने। हम जो उस्ताद हैं इसलिए लिखे है कि वो तुम में से बहुत सारे उस्ताद ना बने, क्योंकि हम जो उस्ताद हैं, अगर मैं कुछ भी गलत रिप्रेजेंट करूंगा, कुछ भी गलत सिखाऊंगा, खुदा की गलत
रिप्रेजेंटेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो मैं सजा का हकदार हूंगा। सो ये खतरनाक जॉब है, ये आसान नहीं है। आप ये ना सोचें कि पादरी बनना दुनिया का सब तो सौखा काम, सौखा काम नहीं है। जो लोग तारों पे चढ़ के काम करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं, जिस्मानी तौर पे हलाक हो सकते हैं। लेकिन इस सीट पर मौजूद होते हुए अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आप अपने अजर को खो देंगे। यीशु मसीह ने भी कहा था ना कि वो तो सिर्फ जिस्म को कत्ल करते हैं, उनसे ना डरो। जो सिर्फ जिस्म को कत्ल कर सकते हैं या जिस्म में कत्ल होना, ये कोई इतनी डरने वाली बात नहीं है। अपनी रूह का नुकसान करना, ये डरने वाली बात है। जो रूह को भी और जिस्म को दोनों को जहन्नुम की आग में हलाक कर सकता है, उससे डरना चाहिए। सो ये खतरनाक जॉब है। जो हारून और उसके बेटों को एक जॉब दी गई है, ये खतरनाक जॉब थी। उनको हर काम दी हुई जो हिदायत है उनके मुताबिक करना है और जरा भी इधर उधर नहीं होना। खुद से कुछ नहीं कर सकते। वो प्रेस्क्राइब्ड मैनर में वही काम करेंगे जो कि खुदा ने उनको कहा है और वैसे ही करेंगे जैसा कहा है। और उनका दिल भी ठीक होना चाहिए ये सब काम करते हुए। और एक और बात इसमें ये थी इस वाक़े में कि ये बिल्कुल आगाज है। ये क्या है? बिल्कुल आगाज है। अभी जस्ट इन लोगों को एज ए काहिन इंस्टॉल किया गया है। इंस्टॉल मतलब कि इनको काहिन मुकर्रर किया गया है और अब इन्होंने अपनी खिदमत शुरू करनी है। एक और वाक्य इस तरह का हुआ था जो नए अहदनामे में लिखा है और वो हननिया और सफीरा के ताल्लुक से, हननिया और सफीरा के ताल्लुक। उस वक्त भी बिल्कुल कलीसिया का आगाज था और कलीसिया के आगाज में ही उन लोगों ने क्या किया? रूहुल कुद्स से झूठ बोला। आज भी बहुत सारे लोग रूहुल कुद्स से झूठ बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं, लेकिन सबको सजा नहीं मिलती। उस वक्त सजा देना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब भी आप कोई काम नया शुरू करते हैं तो शुरू में ही मिसाल सेट की जाती है, वरना लोगों के दिलों में खौफ नहीं बैठता। लोग इज्जत ही नहीं करते, परवाह नहीं करते और ध्यान नहीं देते। यानी उस वक्त दो लोगों ने झूठ बोला, बाद में पता चलता कि उन्होंने झूठ बोलिया, लै कुछ भी नहीं होया। की ख्याल है? तो सारे झूठ बोली जाते। लेकिन उनको सजा मिली तो लिखा है कि सारी कलीसिया पर खौफ छा गया। तो जे किसी के ज़हन च भी होएगा ना कि यार चल मैं भी झूठ बोलना वा, उन्हें ज़हन च भी काटता होना, कहना नहीं यार और नहीं बोलना मैं। तो ये भी एक आगाज है। इनको जस्ट कुर्बानियां चढ़ाई गई हैं, इनको मखसूस किया गया है और मखसूस करने के बाद इनको खिदमत के लिए अलाउ किया गया है कि खिदमत कर सकते हैं। अगर ये कुछ गलत करेंगे तो क्या मिसाल ना सेट हो जाएगी आगे आने वाले सारे काहिनों के लिए कि को नहीं खैर मेरा यार जो मर्जी कर दो कुछ भी नहीं होता। जिवें इबलीस नहीं सी आगे कहता हवा नूं खा लो फल कुछ भी नहीं होना। क्या ख्याल है? आज भी वैसे बहुत सारे लोग इस तरह के मशवरे देते हैं, कर लो कुछ भी नहीं होना, गलत काम करवाते लोगों से। खैर इन लोगों को सजा मिली। अब ये जो लिखा हुआ है ना कि उन्होंने ऊपरी आग गुजरानी, ये ऊपरी आग जो है ये इसका कुछ भी कंफर्म नहीं पता कि ये ऊपरी आग क्या थी। कुछ आलिमों का ख्याल है कि इन दोनों ने क्या किया था, क्योंकि आग कहां से लेनी थी? मज़बा पर से लेनी थी। और मज़बा पर आग किसने जलाई थी? खुदा ने खुद जलाई थी। जब कुर्बानियां रखी गई हैं तो आसमान से आग आई थी और उसने उनको भस्म किया था और वो जो आग जलती थी उसके बाद वो उन्होंने बुझने नहीं दी। लेकिन ना मज़बा पर आग हमेशा जलती रहे। तो वही आग के तसलसल वो सिलसिला चलता आ रहा था, जो खुदा ने आग जलाई थी वही आगे चलती जा रही थी। और तरीका ये था कि उसी मज़बा पर से कोयले लिए जाते थे और उन कोयलों पर बखूर पाक तरीन मकान में जाकर जलाया जाता था। यानी उन कोयलों को ले जाया जाता और वहां पर जो बखूर जलाने की कुर्बानगाह है उसके ऊपर कोयले रख के उसके ऊपर बखूर छिड़का जाता था और एकदम से वो सारा कमरा जो है वो धुएं से भर जाता। तो कुछ कहते हैं कि इन्होंने आग वहां से नहीं ली, आग शायद और ले ली। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये जब बखूर जलाने वहां अंदर गए हैं तो इन्होंने अंदर कुछ आती मार ली पर्दे के अंदर, जो कि इजाजत नहीं थी। और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इन्होंने पीती
मतलब ये ड्रंक थे। और आगे वैसे लिखा भी है, हाँ, अगर आप 8वीं आयत को पढ़े ना, इसी बाब की 10वें बाब की 8वीं आयत, तो लिखा है, और खुदावंद ने हारून से कहा कि तू या तेरे बेटे मैं या शराब पीकर कभी खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल ना होना, ताकि तुम मर ना जाओ। ये तुम्हारे लिए नस्ल दर नस्ल हमेशा तक एक कानून रहेगा, ताकि तुम मुकद्दस और आम अशिया में और पाक और नापाक में तमीज कर सको, और बनी इसराइल को वो सब आइन सिखा सको जो खुदा ने मूसा की मार्फत उनको फरमाए हैं। यानी तुसी पी के कदी खिदमत नहीं करनी। तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये ड्रंक थे, और कुछ लोग कहते हैं कि इनके दिल ठीक नहीं थे, इन्होंने खुदावंद के अहकाम को सीरियस नहीं लिया, और इन्होंने उस मैनर में, जिस मैनर में ये कुर्बानी चढ़ानी चाहिए थी या गुजरानी चाहिए थी, नहीं गुजरानी। बहरहाल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली बात यह कि इन्होंने खुदावंद की बात नहीं मानी, उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, इन्होंने ठीक दिल से परस्तिश और इबादत नहीं की। क्योंकि अगर ये खुदावंद की बात नहीं मान रहे, या खुदावंद ने कहा है कि तुम ऐसे 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 इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके ये काम करो, अगर ये उनको फॉलो नहीं करते, तो इसका मतलब है कि अपने दिल की मर्जी कर रहे हैं। इंसान अपने दिल की मर्जी कब करता है? जब उसके अंदर गुरूर होता है, जब उसके अंदर गुरूर होता है। इनका दिल ठीक नहीं था। सो अगर आज हमारा दिल ठीक नहीं है, तो हमारी भी परस्तिश खुदा के हजूर में कभी काबिल कबूल नहीं होगी। ये इस बात की वाज़ेह अलामत है। जिस तरह इनकी परस्तिश कबूल नहीं हुई, इनको तो सजा मिल गई, और वो सजा ऑल्दो के बाद में भी काहिनों ने बहुत सारी हरकत ऐसी की हैं जो कि नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हर दफा सजा नहीं मिली। लेकिन पैटर्न खुदा ने शुरू में इसलिए दिया ताकि इनको पता हो कि खुदा इस तरह की चीजों को कबूल नहीं करता। और अगर आप ठीक दिल के साथ खुदा उनकी परस्तिश नहीं करेंगे, उसके हजूर में नहीं जाएंगे, तो आपकी भी कुर्बानी जो है वो कबूल नहीं की जाएगी। ये हम इस बात से सीखते हैं। अब इसके बाद 11वें चैप्टर को अगर आप देखें तो वहां पर लिखा है जानवर जो खाए जा सकते हैं, फिर कुछ कवानीन हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम खाने पीने के ताल्लुक से देखेंगे कि जो खुदा ने उनको खाने के कवानीन दिए थे, जिसको कोशर बोलते हैं, वो क्या थे। यौम कफ़ारा के ताल्लुक से देखेंगे कि यौम कफ़ारा क्या था, और इसके बाद ईदों के ताल्लुक से देखेंगे, बल्कि ईदों के ताल्लुक से बाद में देखेंगे। हम शादी के ताल्लुक से देखेंगे कि कौन कौन से रिश्ते में किस किस तरह से खुदा ने इजाज़त दी कि वो शादी कर सकते हैं। सो 3 चीज़ें हम सीखेंगे। सबसे पहले जानवरों के ताल्लुक से आप खा क्या सकते हैं, यौम कफ़ारे के ताल्लुक से, और आप शादी कहाँ कर सकते हैं। और इसके बाद हम ईदों के ताल्लुक से और जो जुबली के साल उनको दिए गए थे उसके ताल्लुक से सीखेंगे। यानी अगली 2 क्लासेस में हम अहबार की किताब को कंप्लीट कर लेंगे। और इसकी इन डेप्थ जो डिटेल है वो एक एक चैप्टर की, वो हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो इस पर हमारा लग जाएगा, और हम समराइज़ करके चीज़ों को देखेंगे कि जो अहम चीज़ें हैं वो सारी हम सीख सकें, और फिर हम आगे गिनती की जानिब बढ़ेंगे ताकि हम अपने इस पूरे कोर्स को जल्द से जल्द ख़त्म कर सकें। और गिनती में भी हम सिर्फ अहम ही चीज़ें देखेंगे, अहम और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स।